उस छोटी सी उम्र में मुझे मेरी बड़ी बहन को छोड़कर, मेरे पापा को छोड़कर, मेरी मम्मी हम लोग को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मेरे पापा का मेंटल डिसऑर्डर हो गया। 2 साल के बाद मेरे पापा की डेड बॉडी रेलवे प्लेटफॉर्म की पटरियों पर मिली और आज तक मुझे मेरी बड़ी बहन को नहीं पता कि हमारे पापा के संग क्या हुआ। सर पे लेटा हुआ था, नींद क्या होती मैं बिल्कुल भूल चुका। मैं एकदम चौंक कर उठा, मैंने कहा दीदी क्या हुआ? मैंने देखा मेरी दीदी का पूरा चेहरा नीला पड़ा हुआ था, आंसू बह रहे थे और वो रो रही थी और मुझसे बोली भाई अब मैं भी तुझे छोड़कर जा रही हूँ। जैसे मेरी बहन ने ये वाली बात बोली, मैं उस रात को जमीन पर लेकर उन्हें चिल्लाने लगा, रोने लगा, नोचने लगा, दीदी मुझसे बातचीत करो। और मैंने अपने आंखों के सामने अपनी बहन के दम को घुटते हुए और सांस को रोकते हुए मेरी बहन ने मेरे हाथों में सांस लेना बंद कर दिया। 2 चमकते हाथ मेरी दीदी के सर पर आए, उस रोशनी में से आवाज आई, आज से मैं तुम्हारा माँ बाप हूँ। मैं कहने लगा ये कौन है जो मुझसे कह रहा है मैं तुम्हारा माँ बाप हूँ, क्योंकि मुझे और मेरी बहन को माँ बाप ही चाहिए। मैंने आंख उठाकर देखा और उस समय मैंने जिसको देखा उससे मैं ईसाइयों का भगवान समझा करता था। मेरे सामने साक्षात यीशु मसीह खड़े थे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रिय मित्रों, आज मैं अपनी गवाही से आप सबसे बातचीत करना चाहता हूँ। मेरा नाम अभिषेक अरोरा है और मैं एक हिंदू पंजाबी परिवार से हूँ। प्यार से मुझे घर में लवली कहते हैं और मैं एक बहुत ही छोटे से कस्बे का जो यूपी में है, मैलानी खीरी के नाम से, वहां का रहने वाला हूँ। और आज दुनिया में लोगों को नाम, शोहरत, पैसा चाहिए। बचपन से ही जब मैंने अपने आँख को खोला, नाम, शोहरत, पैसा बहुत आयत से मेरे घर में था। बहुत ही रिच फैमिली में मैंने जन्म लिया, लेकिन एक बच्चे के लिए उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी माँ होती है। जब मैंने, मेरी बड़ी बहन ने अपने होश को संभाला, तब से हमने अपनी दौलत को, मतलब अपनी मम्मी को हमेशा बिस्तर पर देखा। वो बहुत बीमार रहती थी। पैसे की कमी ना होने के कारण मेरे पापा और हम लोग उन्हें हर एक जगह पर लेके गए, हर एक डॉक्टर, हर एक रिसर्च सेंटर, हर एक धार्मिक स्थल, हर एक जादू टोने वाले के पास, हर एक दर पर, हर एक धार्मिक स्थल पर कि मम्मी ठीक हो जाए। कोई भी ऐसा दर, कोई ऐसा दरवाजा नहीं था जहां पर हम ना लेकर गए हों कि मेरी माँ ठीक हो जाए। लेकिन मेरी माँ की हालत बिगड़ती चली गई। लखनऊ के बहुत ही फेमस पीजीआई हॉस्पिटल में मेरी मम्मी की रिसर्च होती थी। महीनों महीनों पानी की तरह पैसा बहता था, मम्मी एडमिट रहती थी। हम लोग वहां पर हॉस्पिटलों में पड़े रहते थे कि शायद इस टाइम मम्मी ठीक हो जाएंगी। एक आशा हमेशा लगी रहती थी, लेकिन मम्मी ठीक नहीं होती थी। डॉक्टर हाथ खड़े कर देते और कहते थे कि हमें कुछ बीमारी का समझ में नहीं आ रहा, आप इन्हें लेकर चले जाए। मैं और मेरी बड़ी बहन हमेशा सोचते थे कब वो दिन आएगा जब और बच्चे जैसे अपनी माँ के संग रहते हैं वैसे हम भी अपनी माँ के संग रहने पाएंगे। कब हमारी मम्मी बिल्कुल ठीक होंगी, उनकी बीमारी, उनकी तकलीफ हमसे देखी नहीं जाती थी। उनके पास सब कुछ होने के बाद वो खुश नहीं थी, क्योंकि बीमारी उनको खाती चली जा रही थी। रात रात को जिस स्थान पर हम लोग रहते थे वो एक कस्बा था, इसलिए वहां पर कोई हॉस्पिटल बहुत बड़ा स्तर का नहीं था। इसलिए जब कभी मम्मी की तबीयत खराब होती थी, रात को डरते हुए, कांपते हुए मैं जाता था अंधेरे में, क्योंकि वहां पे लाइट भी नहीं होती थी। कुंडी खटखटाना, क्लिनिक से घर में जाके डॉक्टर को जगाना और वहां से उसे अपने यहाँ लेकर आना। डॉक्टर आते थे, नशे का इंजेक्शन लगाते थे। मम्मी को अगर दर्द नहीं रुकता था तो उन्हें दूसरा नशे का इंजेक्शन, फोर्टविन नाम का एक इंजेक्शन होता है, लगा दिया जाता था कि वो बेहोश हो जाए। डॉक्टर आ जाता था। कुछ समय के बाद ऐसे डरते हुए जाते जाते एक समय आया, डॉक्टरों ने भी आना बंद कर दिया। उनको लग गया था कि ये वही दरवाजा खटखटा रहा होगा, वही बच्चा जो रोज रात को आता है। फिर डॉक्टर ने खुद आना बंद कर दिया। उसने कंपाउंडर को भेजना शुरू कर दिया, जो नींद में आता था। मेरी मम्मी के 1 इंजेक्शन 2 इंजेक्शन नशे का लगाता था, चला जाता था। हिस्टीरिया की बीमारी हो गई थी, मम्मी बेहोश हो जाती थी। लेकिन मम्मी की हालत बिगड़ती चली जा रही थी। हमने अपने घर में जिन को और जो भी हो सकता है हमने उन लोगों को बैठाला, जो भी हमें बताता, ताकि वो शायद हमको बताया गया कि वो बड़े ताकतवर होते हैं और उनके सामने छोटी मोटी बाधाएं नहीं चलती हैं। सब कुछ करवाया कि ठीक हो जाए मम्मी, लेकिन मम्मी ठीक नहीं हुई। रात रात भर जगते रहना, डरते रहना, अब मम्मी को फिर दर्द होगा, फिर हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। इसी में जिंदगी कटती चली जा रही थी। एक दिन यही हुआ जिस बात का हमें डर था। छोटी सी उम्र में जो कभी नहीं सोच सकता था वो ये कि मैं अपनी मम्मी के बगैर नहीं रह सकता था। मेरे लिए सब कुछ मेरी माँ थी। हमेशा उसको देखते रहना, उसके लिए बस हमेशा झांकते रहना कि वो ठीक हो जाए। उस छोटी सी उम्र में मुझे मेरी बड़ी बहन को छोड़कर, मेरे पापा को छोड़कर, मेरी मम्मी हम लोग को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई।
मेरे पापा को समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चों को संभाले या अपने बिजनेस को संभाले। मेरे पापा का मेंटल डिसऑर्डर हो गया। कभी वो रात को फुटपाथ पर, कभी बागों में, कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर, कभी पटरियों के आसपास हमें मिलते थे। हम रात रात को ढूंढ कर उन्हें लेकर आते थे। वहां से बरेली में डॉक्टर कुच्छल जो डीडी पुरम में, वहां पर हमने इलेक्ट्रिक शॉक लगवाते थे और फिर वापस लेकर जाते थे। जिंदगी बिल्कुल हमारी नरक की तरह हो चुकी थी, क्योंकि हमारे पापा भी पागल हो चुके थे, मेंटल डिसऑर्डर हो चुका था। कोई हमारे सर पर हाथ रखने वाला नहीं था कि बस आज ये था कि पापा, बस हमारे पापा हमारे पास है, शायद वो ही ठीक हो जाए। 2 साल के बाद मेरे पापा की डेड बॉडी रेलवे प्लेटफॉर्म की पटरियों पर मिली और आज तक मुझे, मेरी बड़ी बहन को नहीं पता कि हमारे पापा के संग क्या हुआ। कुछ ही समय के बाद हमें ऐसा लगता था कि अब हम भी नहीं बचेंगे। मैं और मेरी बहन अलग अलग कमरे में छुप छुप कर रोया करते थे कि हम दोनों को पता न चल जाए कि हम रो रहे हैं। कई दिन हम भूखे रहते थे और कुछ ही दिनों के बाद मेरी बहन की भी वही कंडीशन हो गई, मेरी मम्मी की जैसे कंडीशन थी। फिर वो हॉस्पिटल भागना, ताला लगाकर जाता था कि बस मैं वापस आऊं, जिंदा हूं प्रभु। जो उनको मैं मानता था कि मेरी बहन मुझे जिंदा मिल जाए, अपने ईश्वरों को याद करना, वापस आना। से जब देखता था मेरी बहन बिस्तर से गिरी हुई, खून निकल रहा और बेहोश, और उसे बिस्तर पर लिटाना, इंजेक्शन लगवाना, और ये जिंदगी बिल्कुल नरक की तरह हो चुकी थी। मेरी बहन की हालत बिगड़ती चली जा रही थी। एक दिन एक रात को मेरी बहन ने मुझे छुआ, मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था। नींद क्या होती मैं बिल्कुल भूल चुका। मैं एकदम चौंक कर उठा। मैंने कहा दीदी क्या हुआ? मैंने देखा मेरी दीदी का पूरा चेहरा नीला पड़ा हुआ था, आंसू बह रहे थे और वो रो रही थी और मुझसे बोली, भाई अब मैं भी तुझे छोड़कर जा रही हूँ। जैसे मेरी बहन ने ये वाली बात बोली, मैं उस रात को जमीन पर लेकर उन्हें चिल्लाने लगा, रोने लगा, नोचने लगा, दीदी मुझसे बातचीत करो। और मैंने अपने आंखों के सामने अपनी बहन के दम को घुटते हुए और सांस को रोकते हुए, मेरी बहन ने मेरे हाथों में सांस लेना बंद कर दिया। और वो समय ऐसा था, मैं बहन को नोचने लगा, चिल्लाने लगा, दीदी मुझसे बात करो, दीदी मुझसे बात करो, दीदी मुझसे बात करो। और फिर मेरे दिमाग में बस एक चीज आई, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। और मैंने आत्महत्या करने के लिए सोच ली, क्योंकि ना मेरे मम्मी है ना मेरे पापा है, और मेरी बहन मेरे हाथों में दम तोड़ चुकी है। और ये समय था जब मैं पूरी तरीके से ईश्वर को उस समय इनकार कर रहा था। मैंने कहा इस पृथ्वी पर कोई ईश्वर नहीं है, क्योंकि मैं अपने सारे उन ईश्वरों को बुला रहा था जिनसे मैं प्यार करता था, जिनके लिए मैं रात दिन भक्ति पूजा करता था, कि शायद ये सारे ईश्वर मुझे बचा लेंगे, मेरी बहन को बचा लेंगे। और उस दिन मुझे लगा कोई ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर मारने वाला है, और मारने वाला है तो हमें मार डाल। उस दिन मुझे ईश्वर से नफरत होने लगी और मैं चिल्ला के बोला, कोई ईश्वर नहीं है, आखिरी बार आत्महत्या करने से पहले तू मारने वाला है, मैं मार डाल। और जैसी मैंने वाली बात बोली, मुझे आज तक नहीं मालूम मेरे संग क्या हुआ, माइक्रो सेकंड के अंदर पूरे कमरे में रोशनी चमक लगी। 2 चमकते हाथ मेरे मेरी दीदी के सर पर आए। उस रोशनी में से आवाज आई, आज से मैं तुम्हारा माँ बाप हूं। मैं कहने लगा ये कौन है जो मुझसे कह रहा है मैं तुम्हारा माँ बाप हूं, क्योंकि मुझे और मेरी बहन को माँ बाप ही चाहिए। मैंने आंख उठाकर देखा और उस समय मैंने जिसको देखा उससे मैं ईसाइयों का भगवान समझा करता था। मेरे सामने साक्षात यीशु मसीह खड़े थे और उसी समय मेरी बहन मेरे हाथों में जिंदा होकर बैठ गई। बस वो पल था, वो क्षण था। उस दिन से मैं समझ गया कि अब हमें हमारे माँ बाप मिल गए। मैंने मेरी दीदी को बताया, दीदी आज से हमें हमारे मम्मी पापा मिल गए, क्योंकि अब हमारे पास जो माँ बाप है वो कभी मरेगा नहीं। दुनिया के माँ बाप एक ना एक दिन अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं, लेकिन अब मेरे पास, मेरी बहन के पास जो माँ बाप है, जो मम्मी पापा है, वो मेरा यीशु मसीह, मेरे जीसस पापा है, जब कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, बहुत खुश है। मेरी बहन धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गई। हमारे उन आंसू के दिन अपने आप पूछने लगे। हमें हर वक्त ऐसे लगने लगा जैसे माँ बाप हमारे साथ हैं। हमें रोज रात को मुझे यीशु मसीह अपनी गोद में सुलाते। शायद मैं इस पृथ्वी पर कहना चाहूंगा कि बिना माँ बाप के भी मैं पृथ्वी का सबसे खुशनसीब लड़का हूं, क्योंकि मेरे पास जिंदा खुदा, क्योंकि माँ बाप शायद एक बार आपको देखते, पर मेरा जीसस पापा मुझे हर वक्त देखता है। मेरी बहन की शादी हो चुकी, उनकी बेटी आज अपने घर में खुश है। मैं भी आज जॉब कर रहा हूं और मेरी शादी हो चुकी। मुझे एक बहुत अच्छे जीवन साथी परमेश्वर ने दिया और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। आज मैं यीशु मसीह के नाम में बता रहा हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आज कोई भी अनाथ, कोई भी विधवा इस बात को जान ले वो अकेला नहीं, कोई भी जरूरतमंद जान ले आज अकेला नहीं है। यीशु मसीह आपसे हर एक से प्यार करता है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उस दिन मैंने जान लिया कि यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति का ईश्वर है, सिर्फ ईसाइयों का नहीं। अगर वो ईसाइयों का होता तो मुझ जैसे पंजाबी को बचा नहीं आता। तभी बाइबल कहती है, जो पवित्र शास्त्र संपूर्ण मानव जाति के लिए है, कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ऋषि मुनियों भी तपस्या करते थे, अंधकार से ज्योति की ओर ले चल, मृत्यु से जीवन की ओर ले चल, असत्य से सत्य की ओर ले चल। यीशु मसीह ने ऋषि मुनियों की जो सालों साल तपस्या करते थे, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक ने कहा। और कुरान में लिखा है कि नजात ईसा अलैहि सलाम के द्वारा है। और परमेश्वर का धन्यवाद। गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं कि शब्द गुरु का मैं चेला हूं, और बाइबल कहती है कि शब्द ही परमेश्वर और यीशु मसीह शब्द पृथ्वी पर लिखा है कि शब्द
यीशु मसीह के रूप में देहधारी होकर इस जीवन पर, इस पृथ्वी पर आ गया। तो आज यीशु मसीह किसी ईसाई का नहीं, बल्कि आज मैं चैलेंज के संग कह रहा हूं कि संपूर्ण मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर आया है और सबका उद्धार करता है। अगर आज किसी को मोक्ष, मुक्ति, उद्धार चाहिए, जो हम बहुत जगह पर भाग रहे हैं, आज मैं आपसे कह रहा हूं सिर्फ यीशु के पास आ जाइए, अपना उद्धार करता मानिए, अपने पापों की माफी मांगिए और वो हर एक को उद्धार देने जा रहा है, हर एक को अनंत जीवन देने जा रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मुझे मेरा माँ बाप मिल गया है और आज वो हर एक से प्यार करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की आमीन।